उत्सव हुआ जैसे भगवान श्री राम के अयोध्या आने के बाद हुआ था। कल दिवाली का पावन पर्व है और ऐसे में मौलाना तौकीर रजा सनातन धर्म से जुड़े लोगों को सलाह बांट रहे हैं। आज उन्हें आतिशबाजी और पटाखों के जलने से नफरत हो रही है। मौलाना साहब की बातें सुनकर अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मोर्चा खोल दिया है और उन्हें जवाबों का सुतली बम दिखा दिया है। यानी आज पूरी दुनिया ने सरयू तट पर दीपोत्सव देखा है तो कल की तस्वीरें मौलाना साहब को और परेशान कर सकती हैं। अगर खुशी का इजहार धमाकों और पटाखों से और पॉल्यूशन से अगर खुशी का इजहार किया जाता है तो मैं ये समझता हूँ ये देश के लिए भी ठीक नहीं है। अयोध्या है, ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। मौलाना तौकीर रजा इन दिनों दिवाली के पर्व पर सनातनियों को दिवाली की मिठाई बांटने के बजाय सलाह बांट रहे हैं। खुशियां मनाने की बजाय बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को दिवाली की आतिशबाजी और बम पटाखों पर ज्ञान दे रहे हैं। यही नहीं, मौलाना साहब को सरयू तट पर आज हो रहे दीपोत्सव से भी लगता है जैसे कोई आपत्ति है, क्योंकि आज मौलाना तौकीर रजा लाखों की संख्या में एक साथ दिए जलते देख रहे हैं और कल आतिशबाजी की आवाजें उनके कानों को परेशान कर सकती हैं। खुद योगी आदित्यनाथ ऐसे ही लोगों को सख्त हिदायत पहले ही दे चुके हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी वे अपने कान को बंद करें। वैसे तौकीर साहब को जगमग अयोध्या धाम की तस्वीरें कुछ जला रही होंगी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला की मौजूदगी में दीपोत्सव मना रहे हैं। सरयू घाट पर आरती उतार रहे हैं तो दिवाली के दिन उन्हें डर है कि कहीं पटाखे फुलझड़ियां उन्हें परेशान न कर दें। आपको बता दें कि मौलाना साहब योगी आदित्यनाथ से नहीं बल्कि इस समय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ज्ञान दे रहे हैं। खुशी का इजहार करना है तो सांकेतिक होनी चाहिए और दीपोत्सव कीजिए, रोशनियां कीजिए। रोशनियों का त्योहार है ये धमाकों और पटाखों का त्योहार नहीं है। अगर खुशी का इजहार धमाकों और पटाखों से और पॉल्यूशन से अगर खुशी का इजहार किया जाता है तो मैं ये समझता हूँ ये देश के लिए भी ठीक नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि दिवाली के सुअवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पटाखे के प्रतिबंध पर सवाल उठाए थे। वैसे धीरेन्द्र शास्त्री भी सरयू तट पर हो रहे दीपोत्सव को लेकर बेहद प्रसन्न है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या वासियों के साथ दीपोत्सव मना रहे हैं। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने राम के अस्तित्व पर सवाल करने वालों पर भी सीधे तंज कसा है। जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। फैजाबाद के सांसद बीजेपी इस मौके पर भी राजनीति करने का आरोप मढ़ रहे हैं। ये भी जो है हमारे देश की जो मान्य परंपराओं पर आधारित त्योहार है, उन त्योहारों का भी ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं और ये बांटने का काम कर रहे हैं। विरोधियों और तौकीर साहब को सीएम योगी का ये बयान भी जरूर सुनना चाहिए, जिसमें वो अपने अगले लक्ष्य के बारे में साफ बता रहे हैं और मथुरा काशी का भी जिक्र कर रहे हैं। और मंजिल का लक्ष्य है 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, तब कैसा भारत हो। जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। देखना यह है कि दीपोत्सव देखकर यह हाल है तो कल दिवाली वाले दिन क्या होगा, यही चिंता तौकीर रजा जैसों को खाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।